नमस्ते बच्चों। YouTube चैनल पर आपकी ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है कक्षा 11 की क्लास 11th की, इसमें आपका एक चैप्टर चल रहा है अनुक्रम तथा श्रेणी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें दो सीरीज हैं, ठीक, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें जो है सीक्वेंस एंड सीरीज आपका चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी, प्रश्नावली 9.3। आपके 24 क्वेश्चन हो गए थे NCERT के बुक से। NCERT ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि जो है सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है और यही आपका भविष्य है। तो भविष्य को आप पहचानिए और NCERT की ही किताब जो है पढ़िए। भले ही आपके कॉलेज में नहीं लगी है, तब भी आप पर्सनल तौर पे एक किताब NCERT की लेके और आप इसे पढ़िए, ठीक है। क्योंकि इंटर का पेपर आपका बिल्कुल आप याद रखिए NCERT से ही आना है, 101%, ठीक। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको लिखा हुआ। यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि A² + B² + C² इंटू B² + C² + D² इक्वल AB + BC + CD का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि चूंकि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, यहाँ लिखेंगे चूंकि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, GP में है, ठीक है। तो GP में है ये, तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी बात ये है कि यहाँ मान लेंगे कि माना कि सार्वनुपात R है। प्रथम पद तो पता ही आपका A है। माना कि सार्वनुपात, जिसे हम पदानुपात कहते हैं, ठीक है, बराबर R है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाएंगे कि चूंकि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए ये कल्पना कर सकते हैं कि A को तो A ही कहेंगे आप, B को क्या कहेंगे AR, C को क्या कहेंगे AR², D को क्या कहेंगे AR³। यही तो सीरीज होती है आपकी। इसी तरीके से लिखते हैं आप, R आपका गुणित होता चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि A बराबर तो यही रहेगा आपका, यहाँ लिखेंगे अतः B बराबर आपका AR लिया जाएगा, C बराबर आपका AR² लिया जाएगा और D बराबर आपका AR³ लिया जाएगा, ठीक है, जब आगे इसे सॉल्व करेंगे AR³। तो देखिए जो हमें प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, उसमें आप LHS की साइड सबसे पहले लेंगे। उसमें दो साइडें दी गई हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव आपसे क्या कह रहे हैं करने को, आपसे कह रहे हैं A² + B² + C² ब्रैकेट बंद इंटू B² + C² + D² ब्रैकेट बंद इक्वल टू AB + BC + CD का होल स्क्वायर। तो इसमें दो साइडें आपको दिख रही हैं, एक LHS दिख रही है, एक RHS दिख रही है। तो दोनों साइडें आप या तो इकट्ठी ले लें, इनका रिजल्ट समान आएगा, ठीक है, या अलग अलग करके सॉल्व करें, जैसा चाहें वैसा कर लें, कोई इसमें दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है। हम दोनों इकट्ठी लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको ये दिखाना है टू सो दैट ये दिखाना है कि दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हैं, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करें। मान रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे ABCD के मान रखने पर, BCD के तब भी रखें, ये तो यही है आपका। तो यहाँ लिखेंगे BC तथा D के मान रखने पर, ठीक, वैल्यू रखेंगे आप। आइए देखें, तो देखिए A का मान तो A ही रहेगा, तो यहाँ पे A² लिखेंगे आप, ठीक, प्लस B का मान देखिए क्या है, B बराबर AR है, तो AR लगा के AR लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। C का मान क्या है, C का मान है AR², फिर आप एक स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर लगा इस पर, ठीक है। पहला ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया इनटू दूसरे ब्रैकेट में B का मान लिखेंगे AR, इसका स्क्वायर लिखेंगे, C का मान AR², इसका भी स्क्वायर लिखेंगे, D का मान AR³, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, इक्वल। वहाँ पे आप वैल्यू किसकी रखेंगे, AB। A का मान A है, B का मान है आपका AR। बहुत ध्यान से देखें, B का मान है आपका AR,
सी का मान है आपका ए आर स्क्वायर प्लस सी का मान है आपका ए आर स्क्वायर, डी का मान है आपका ए आर क्यूब। ठीक है, होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देंगे। इसे आप सॉल्व करें, बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है। इनके पहले स्क्वायर सॉल्व करें तो देखिए ये ए स्क्वायर चल रहा है प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर अलग अलग खोल देंगे। यहाँ पे होगा ए स्क्वायर आर टू पावर 4। ठीक है, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, तो ए आर का होल स्क्वायर लिखा है तो यहाँ लिखेंगे आप ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, दोनों का स्क्वायर खोल दिया प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और आर टू पावर 4 होगा प्लस यहाँ पे ए आर क्यूब का होल स्क्वायर है तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर आर टू पावर 6, 3 दूनी 6 होते हैं, इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सॉल्व कर दें। ए का ए आर में गुणा करेंगे तो आपका होगा ए स्क्वायर आर। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए ए का ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का आर में गुणा करेंगे तो आर क्यूब। यहाँ पे ए का ए में करेंगे गुणा तो ए स्क्वायर और आर पे घातें हो जाएंगी 3 2 5, गुणा में घातें जुड़ती हैं, होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद समझिए यहाँ से पहले ब्रैकेट से देखिए ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, आपका बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4। दूसरे ब्रैकेट से भी आपका ए स्क्वायर कॉमन है, कितना कॉमन है आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 प्लस आर टू पावर 6 इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर देखिए स्क्वायर कॉमन है ए स्क्वायर, तो आपका बचेगा आर प्लस आर क्यूब प्लस आर टू पावर 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर गुणा में घातें जुड़ती हैं, ए पे घातें 4 हो जाएंगी। ठीक, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4, यहाँ पे फिर कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर, तो आपका बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए कॉमन है, भीतर फिर कॉमन लीजिए आप, ए स्क्वायर कॉमन फिर है आपका आर। ठीक है, तो आपका बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो फाइनली हम लिख रहे हैं ए पे घात है 4 आर स्क्वायर, ए पे घात है 4 आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट देखो दोनों सेम दिख रहे हैं तो गुणा में होल स्क्वायर लग जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू स्क्वायर सॉल्व करें तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए पे घात है 4, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे आपका होगा स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका सत्यापित हो चुका है कि क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, इसमें इसी तरीके से मान रखेंगे तब आपका ये सिंप्लीफिकेशन होगा। ठीक है, इसे आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक, तो आपको 2 संख्याएं रखनी है, वो भी 3 और 81 के बीच। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 3 और 81 के बीच 2 संख्याएं हमने रखी, G1 और G2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि 3 व 81 के मध्य 2 संख्याएं, 3 और 81 के मध्य 2 संख्याएं G1 तथा G2। ठीक, 3 और 81 के मध्य 2 संख्याएं हमने रखी, G1 और G2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब चूंकि 3 G1 G2 और 81 गुणोत्तर श्रेणी में है। सवाल में लिखा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका प्रथम पद तो 3 होगा। यहाँ लिखेंगे तब प्रथम पद A बराबर 3 होगा। ठीक है, तथा पदों की कुल संख्या
पदों की कुल संख्या n बराबर 1 2 3 4 होगी, तब 4वां पद 4वें नंबर पे होगा आपका 81, T4 बराबर होगा 81। ठीक, तो 4वें पद का फॉर्मूला लगा लें आप और यहाँ R और मान लें, तथा माना कि सार्वनुपात, जिसे हम पदानुपात कहते हैं, सार्वनुपात या पदानुपात बराबर R है। ठीक, तो चौथे पद का सूत्र लगाएंगे। nवें पद का सूत्र क्या होता है? Tn बराबर होता है AR टू पावर n-1। तो चौथे पद का सूत्र लगा रहे हैं। चौथे पद का सूत्र होगा AR टू पावर 4-1 बराबर 81। यहाँ पे a का मान रखेंगे 3 इंटू R की पावर 3 बराबर 81। ठीक है, गुणा का पक्षांतर भाग, तो R³ बराबर 81/3, 27 बार कटेगा। R³ बराबर 27, R बराबर घनमूल 27, तो R बराबर आएगा 3। तो हम लोग जो है ये G1 और G2 अब निकाल सकते हैं। G1 आपका है दूसरे नंबर पे, दूसरा पद, G2 है आपका तीसरा पद। यहाँ लिखेंगे तब G1 बराबर है आपका दूसरा पद, G2 बराबर है आपका तीसरे नंबर पे तीसरा पद। तो G1 बराबर आप क्या लिखेंगे? दूसरे पद को कहते हैं T2 और G2 बराबर तीसरा पद को कहते हैं T3। T2 और T3 के सूत्र लगा दें आप। तो G1 बराबर T2 का सूत्र बनेगा AR² AR³ AR टू पावर 4, तो ये बनेगा आपका AR। ठीक, A और R की वैल्यू रख दें आप, तो आपका A का वैल्यू है 3, R का वैल्यू है 3, तो 3 3 जा 9। G1 का मान आ गया 9। G2 है आपका T3। ठीक, AR AR², तो G2 बराबर होगा आपका AR²। यहाँ पे मान रखें आप, तो G2 इक्वल टू 3 गुणा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसे, G2 बराबर 3 3 का 9 27। ठीक है, तो आपके मान होंगे 9 और 27। अगर रख दिए जाएं तो पूरी आपकी गुणोत्तर श्रेणी तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लगाएंगे, इसे नोट करें। अगला बच्चों सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि n का मान ज्ञात करना है ताकि a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य दो। ठीक है, ये गुणोत्तर माध्य दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो गुणोत्तर माध्य आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आज आप समझ लें। गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है समझिए। यदि 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तो बीच की राशि को शेष 2 राशि का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ठीक, देखिए हम लेके चल रहे हैं, यदि a, G, B गुणोत्तर श्रेणी में है, तब क्या करेंगे आप? T1 T2 T3 हैं संख्याएं, तो आप कंडीशन लगाएंगे सार्वनुपात की कि T2 बटे T1 बराबर T3 बटे T2। यहाँ वैल्यू रखें, T2 का मान है G, T1 का मान है A। ठीक है, इक्वल टू T3 का मान है B, T2 का मान है G। कैंची गुणा कर दें, तो G का G में गुणा होगा बराबर A का B में गुणा होगा, मतलब मिला आपका G² बराबर AB। तो मतलब होना चाहिए वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल G बराबर √AB। ठीक है, G बराबर √AB क्या दिखा रहा है? अतः 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य, अतः 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य। ठीक है, दोनों राशियों के गुणनफल के, दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, इसे जो है आप नोट भी कर लें, अगर नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लें। यानी 2 राशि जैसे a और b हैं, इनका गुणोत्तर माध्य लिखेंगे, तो a और b का गुणोत्तर माध्य आप लिखेंगे √AB। ठीक है, 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य जो होता है वो दोनों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें गुणोत्तर माध्य को, यदि आपका नोट नहीं है नोट करें। अब आगे सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल पे आइए। गुणोत्तर माध्य हम लोग पढ़ चुके। n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य दो। ठीक है, तो देखिए सीधी बात है कि
सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है कि ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य, ठीक है, बराबर दिया गया है आपका a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जो होता है उनके गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। तो आप इन्हें जो है लिख सकते हैं a इंटू बी का वर्गमूल बराबर a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक, आगे क्या करेंगे? आगे जो है कैंची गुणा कर देंगे, बटे 1 और कैंची गुणा, क्योंकि बराबर चिन्ह लगा है आपका। तो रूट ए बी का गुणा होगा किसमें? आपका 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या रहेगी, क्या रहेगी? a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1। अच्छा, रूट ए बी का गुणा करेंगे आप किसमें? a की पावर n प्लस b की पावर n में। तो हम रूट का मतलब बता दें, रूट का मतलब होता है 1/2 की होल पावर। ठीक है, तो आपका चल रहा है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बराबर ab की होल पावर 1/2 लिखेंगे आप, गुणा कर रहे हैं a की पावर n प्लस b की पावर n में। ठीक, और थोड़ा इसे सॉल्व कर लें, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बराबर a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2, अलग अलग पावर कर दिए, और यहाँ चल रहा है आपका a की पावर n प्लस b की पावर n। अंदर गुणा करेंगे आप तो a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बराबर, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a की पावर हो जाएगी n प्लस 1/2, बहुत ध्यान से देखें, इंटू b की पावर 1/2 रहेगी, प्लस a की पावर 1/2 रहेगी, b की पावर जुड़ जाएंगी n प्लस 1/2। इन दोनों का पक्षांतर कर लें आप। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर जैसे ही करेंगे आप, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दें कि a की पावर n+1 ये चल रहा है आपका, पक्षांतर किया तो ये प्लस गोज टू माइनस, तो माइनस के हो जाएंगे a की पावर n प्लस 1/2 है इंटू b की पावर 1/2 है, प्लस b की पावर n+1 चल रहा है माइनस, माइनस के होंगे बाद वाले, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, b की पावर n प्लस 1/2 है इंटू a की पावर 1/2 बराबर, वहाँ बचेगा आपका 0। ठीक, आगे आप दो पेयर बना लेंगे, आगे के 2 पेयर और बाद वाले अवयव के 2 पेयर। ठीक है, कॉमन लेंगे, पहले पेयर से कॉमन है आपका a की पावर n प्लस 1/2। जब आप कॉमन ले लेंगे a की पावर n प्लस 1/2 तो आपका पहले जगह बचेगा a की पावर 1/2 माइनस दूसरी जगह बचेगा b की पावर 1/2। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखें, यहाँ से माइनस b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लें आप, तो आपका बचेगा b की पावर 1, तो आपका यहाँ बचेगा, अच्छा माइनस कॉमन ले रहे हैं तो पहले जो प्लस हो रहे हैं वो लिखें आप, a की पावर 1/2 बचेगा यहाँ पे लास्ट में, और ये माइनस के हो जाएंगे, b की पावर 1/2 बचेंगे इक्वल टू 0। दोनों तरफ से आपका कॉमन क्या है? a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, आपका अंदर बचेगा a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 बराबर 0। इन्हें 0 के बराबर रखेंगे। तो पहला पार्ट रखेंगे जब a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 बराबर 0। ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरा मान लेंगे आप 0 के बराबर, आप इतना नोट करें। इसी के साथ आप दूसरा पार्ट लेंगे 0 के बराबर, ये जो शेष बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 बराबर 0। पक्षांतर करें वहाँ पे माइनस वाला, तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो आपका बनेगा a की पावर n प्लस 1/2 बराबर b की पावर n प्लस 1/2, गुणा एक मान है, फिर पक्षांतर करें, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो a की पावर n प्लस 1/2 बटे b की पावर n प्लस 1/2 बराबर 1 बचा हुआ। ये होल पावर लगाएं तो आप लिख सकते हैं a बटे b की होल पावर
n प्लस 1/2 बराबर, एक कब आता है? जब किसी भी अवयव पे 0 पावर हो, तो आप a/b की होल पावर 0 कर दें। ठीक, आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, तो यहाँ लिखेंगे तब n प्लस 1/2 बराबर 0। ठीक है, n प्लस 1/2 बराबर 0। तो पक्षांतर कर लें तो n बराबर आएगा माइनस के 1/2। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। काफ़ी थोड़ा बड़ा सवाल था, इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं इनको रिवाइज करिए आप। थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी आपकी अंतिम स्थिति पे है। और इसी के साथ साथ आपको यदि किसी भी सवाल में दिक्कत है, आपको पर स्टेप समझाया जा रहा है, फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर हमें इस सवाल में समस्या है, तो उसको हम दूसरे दिन बोर्ड पे फिर से बताने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, साथ साथ यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, हमारे वीडियो आप तक पहुंच रहे होंगे, संभवतः आप देख भी रहे होंगे और जो है नोटिफिकेशन भी आता होगा यूट्यूब की तरफ से कि हाँ सर ने वीडियो डाला है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रतिदिन के वीडियो आप तक पहुँच सकें हमारे। ठीक है, कुछ आप सीख सकें, क्योंकि आपका भविष्य NCERT है, ये बात आप बिल्कुल नोट कर लें। ठीक है, भले ही आप इधर उधर की कई प्रकाशन की किताबें पढ़ते रहें, ठीक है, कुछ सवाल उसमें रख देते हैं NCERT के, लेकिन मेन किताब NCERT की पढ़नी अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका आगे पेपर आना है बोर्ड ईयर का। तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें आप। ठीक है, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें नियमित रूप से, क्रमबद्ध तरीके से। इसी के साथ साथ वीडियो लाइक भी करें यदि आपको पूर्ण समझ में आता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम तो एक एक लाइन आपको समझा रहे हैं, तो हमें भी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में आप लोगों का। ठीक है, समय निकाल के आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप लाइक करें, जिससे हमें केवल इतना पता लग जाता है कि इतने व्यक्ति नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों में और साथियों में, तो उनसे जो है वो भी वीडियो देखकर चैनल तक पहुंच सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई समस्या है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, फिर आगे भी वीडियो पहुंच सकता है, उनके भी साथी होंगे। तो इस तरीके से ये वीडियो सर्कुलेट होते रहेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों आपको यदि कोई समस्या है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम आपकी समस्या दूर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो जो मान लीजिए 15 नंबर वीडियो है आपका, ये 15 नंबर है, इसका पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से पिछला वाला वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, इनसे पहले का जो वीडियो क्वेश्चन बनाए थे उनका। ठीक है, तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही रखेंगे आपके लिए। नमस्ते।